नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल में भाजपा ने रचा इतिहास, पहली बार टीएमसी के गढ़ में खिला कमल। बघमारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्ची की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बघमारा का डुमरा उत्तर पंचायत में विधायक ने किया उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, कहा हर पंचायत में बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। रामगढ़ में दिशा की बैठक संपन्न, सांसद ने विकास योजनाओं की समीक्षा। और पांडेश्वर में बीजेपी की जीत के बाद बवाल, टीएमसी दफ्तर पर कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन भवानीपुर सीट पर जो पेच फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोट से जीत दर्ज किए हैं। ममता बनर्जी को यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने मात दे दी है और 15,000 वोट से जीत दर्ज की है। हालांकि इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। उन्होंने सीआरपीएफ को कहा कि सीआरपीएफ ने ठीक से उनको सीआरपीएफ के सामने उन्हें धक्का दिया गया। उन्होंने यह कहा कि हर जगह गुंडे तैनात किए गए हैं, वो उम्मीदवार हैं, फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां बता दें कि आजादी के बाद कांग्रेस से लेकर 1977 में वाम मोर्चा और फिर 2011 में टीएमसी तक सत्ता का सफर इसी शैली में तय हुआ। इस दौर में ममता बनर्जी एक ऐसी नेता के रूप में उभरी जिन्होंने खुद सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी और विरोधियों को हराया। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखी। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में भी सरकार बनाने की स्थिति पहुंच गई है। यह दशकों में पहली बार होगा जब दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी। चुनाव आयोग के रुझान के मुताबिक बीजेपी ने 294 में 191 सीट जीत ली है और करीब अगर हम बात करें तो 17 सीटों पर बढ़त बना ली है, यानी कि 208 सीटों पर रुझान है, जबकि टीएमसी 55 सीट जीतकर 24 पर आ गया है, यानी कि 79। मतलब साफ है कि दीदी की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। ममता बनर्जी का चुनावी अंदाज हमेशा आक्रामक रहा। उनका मशहूर नारा मैं हर सीट की उम्मीदवार हूं 2026 में भी कायम रहा। 71 साल की उम्र में उन्होंने 2 महीने के भीतर 90 रैलियां और 22 रोड शो किए। उनकी ऊर्जा और अभिमान की तीव्रता बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर भी भारी पड़ी दिखी, लेकिन नतीजों में यह बढ़त नहीं बदल पाई और यह नतीजा रहा कि भवानीपुर जो कि गढ़ था उनका, वहां से उनको शिकस्त मिली है। वहां से शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोटों से उन्हें हराया है और जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह जनता का जनादेश उन्हें मिला है और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को उन्होंने आभार भी जताया है। रिपब्लिक घूमता नामाओ दीदी घूमता नामाओ नमक सीट सोनुदा मोबाइल लुटছে তোমার মা সোনুদা প্লিজ প্লিজ সোনুদা তুমি একটু ব্যাক করো বাঁধ লুটে যাচ্ছে সোনুদা ব্যাক করো মোবাইল ব্যাক করো সোনুদা আরে সোনুদা আমার না সোনুদা কথা বলছি না আর আমার লাইভ পরিবর্তন
হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ममता बनर्जी का हराना बहुत हरा 15,000 से ज्यादा वोट से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 76 मैं सवाल पूछूंगा। मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया और मुझे 32 लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। और हमारा गाँव हमको किसी को अलाउ नहीं किया। मैम तो हार हो रही है, अब आप नंबर आपके फेवर में नहीं आए दीदी। 160 से ज्यादा लोग कैसे ये नंबर। पश्चिम बंगाल के पटना में चुनाव नतीजे के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी की जीत के बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक समूह ने बकौला इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर कब्जा किया। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर जमकर नाराबाजी की और जश्न मनाया। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। খুব সৌন্দর্য পার্টি অফিসে ছিল, কিন্তু দাদা চলে যাওয়ার পর এই পার্টি অফিসে এরা শুধু বহু খারাপ কারবার করেছে, মেয়ে কারবার করেছে, পয়সার কারবার করেছে, সব কারবার করেছে। কয়লা বালি সিন্ডিকেট চালিয়েছে এখান থেকে। আমরা খুব কষ্ট করে 10 বছর পার করেছি। এই যতদিন না এই যে 5 বছর কয়লাচর বিধায়ক ওখানে পড়েছিল, ও তো বাঁকুড়ায় বহু প্রপার্টি করেছে, পাম্প কিনেছে, সব কিনেছে। আজকে ও আসুক এখানে, আজকে আসুক। অনেকে বলতো যে বিজেপির লোককে বলে দেবে যারা বিজেপি করে ভোট দিতে যাবে না। আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, অমিত শাহর নেতৃত্বে, আমাদের জননেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যেভাবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশগ্রহণ করেছে তারই আজ প্রতিফলন দেখলো। এটা 5 বছর আগে আমার দাদার হাতে তৈরি, জিতেন্দ্রর হাতে তৈরি কয়লা বালি টাকা এরা এটা দখল করে, সেই আমরা জয় আজকে বিজেপি আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাদের বিজেপির জয়, আমাদের সরকার এসছে, আমাদের একদম আমাদের জয় জয় করবে। आसनसोल के वारावानी इलाके में चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा भड़कने की खबर सामने आ रही है। भाजपा की जीत के बाद सहारनपुर और वारावानी ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी घटनाएं सामने आई है। रूपनारायणपुर में शाम करीब 5 बजे टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की, जबकि पांडुरिया में भी उपद्रव की सूचना है। हालात बिगड़ते देख पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। फायरिंग की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर हालात पर नजर रखे जा रहे हैं। और यहां बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर बंगाल से आई है, जहां चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी भी फाइल को न छुआ जाए न हटाया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी फाइल को इधर उधर नहीं किया जाए। चुनावी नतीजे आने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव ने यह निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी फाइल को न टच किया जाए, न उसे हटाया जाए, न इधर उधर किया जाए। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद झारखंड के देवघर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। टावर चौक पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे और जीत की खुशी मनाई। डोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूरे इलाके में अबीर गुलाल उड़ते दिखे और भाजपा के झंडों से माहौल उत्सव में बदल गया। कार्यकर्ताओं ने इस जीत की जनता का विश्वास जताया है। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे और टावर चौक पूरी तरह जश्न के रंग में डूबा नजर आया। सभी खुशी मना रहे, पूरा देश खुश है। आज हम लोग ममता बनर्जी की जो घमंड था उसको भाजपा ने चूर कर दिया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार पर कब्जा कर दिया। पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देने का काम किया है और पहली बार बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस नेक काम के लिए
मैं वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बंगाल की जनता ने भी ये चुनाव लड़ने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई है और इस काम को करने के लिए जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री बघमारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। खोनाटी निवासी ठाकुर महतो और लखन ने पत्नी सरस्वती देवी को रविवार को प्रसव के लिए भर्ती कराया था। सोमवार को महिला ने सामान्य प्रसव बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही बाद तबियत खराब होने से उसकी स्थिति खराब हो गई। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताते हुए नवजात को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजन आनंद फानन ने बच्ची को बोकारो के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने शौक के साथ वापस सीएचसी पहुंचे और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। परिजनों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती गई और समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्ची की मौत हुई है। सूचना मिलने पर बाघमारा पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रभारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे, ठीक है। डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा, शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था। उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देविया रश्मि, वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था, और जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और ला के वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चे के बाप भी ल्यूकस या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है फेफड़े में, बच्चे को उसको निकालने का कोशिश किया गया था। इसके बाद भी बच्चे का बढ़िया सी रिकवरी नहीं हो रहा था। तो इसी बीच में चिकित्सक द्वारा उसको रेफर करने के बाद की कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ है, उसको जानना जरूरी था। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे पास था वो तुरंत ही खत्म हो गया या बहुत कम वोल्टेज आ रहा था, तो दूसरा जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए डिमांड किया गया। तो जब तक दूसरे स्टाफ हमारे दूसरा सिलेंडर ला रहे थे, तब तक बच्चों को हम लोग NBSU में शिफ्ट करके एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से हम लोग उसको ऑक्सीजन दे रहे थे, लेकिन बच्चा का रिकवरी उसमें भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। बघमारा के विकास और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विधायक शत्रुघ्न महतो ने एक बड़ा कदम उठाया है। विधायक ने डुमरा उत्तर पंचायत के खुदावली में नए उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बनने से डुमरा उत्तर पंचायत आसपास के ग्रामीणों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी प्राथमिकता है और अब स्थानीय लोगों को छोटी मोटी बीमारियों के इलाज या प्राथमिक उपचार के लिए शहर की ओर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाघमारा प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। पंचायत के अंतर्गत खोदोबेली बहाली में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास समारोह हमारे जो उपस्थित हमारे जेडी के लोकप्रिय सांसद हमारे शंकर चौधरी जी के प्रतिनिधि और धनबाद जिला उपाध्यक्ष सुभाष रवानी जी, हमारे जो उपस्थित हमारे मुखिया श्री विनोद महतो जी और तमाम हमारे इस गाँव ग्राम के ग्राम उपस्थित हैं। आज ये शिलान्यास कार्यक्रम रखी गई थी कि निरंतर जब से बामा क्षेत्र के जब जनता ने हमारा आशीर्वाद दिया है, निरंतर हम कहीं न कहीं आए दिन देखते होंगे कि शिलान्यास का कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, भवन हो, तमाम जो सुविधाएं हैं निरंतर हमने इस शिलान्यास कार्यक्रम जारी रखे हैं। क्योंकि आज स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन यहाँ किया गया है। निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य केंद्र बनने से इस क्षेत्र में जो छोटी मोटी बीमारी संभाल कर सकते हैं, फर्स्ट एड के माध्यम से जो लोग इलाज नहीं कर पाते थे, बांगड़ा जाना पड़ता था, इधर कतरा जाना पड़ता था, ये स्वास्थ्य केंद्र बनने से निश्चित रूप से लोगों को सुविधा मिलेगी और जो आसपास के जो लोग हैं जो छोटी मोटी बीमारी हो, छोटी मोटी तबियत खराब होने से आराम से इलाज करा सकते हैं। रामगढ़ में सोमवार को दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने की। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने JSLPS, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने सभी योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए NHAI को सुरक्षा उपाय मजबूत करने को कहा। बैठक में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा का बैठक जो है रिव्यू बैठक होता है। जिले के हर एक पैमाने पे जो पिछले 3 महीने में जो काम हुआ है उसको लेकर के रिव्यू किया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू किया, विशेष करके यहाँ पर जो कोयले का, बालू का और पत्थर का जो थेफ्ट है उसके बारे में कार्रवाई तेज हो, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र जो किराए के मकानों में चलता है उसके बारे में हम लोगों ने बात की कि वो आंगनबाड़ी अपग्रेड हो, उसमें शौचालय बने, उसमें बिजली आए, उसका अपग्रेडेशन हो और 100% सरकारी भवन में हो, इसका किया गया। पेयजल जितनी बंद योजनाएं हैं सबका सर्वे करके चालू कराना, सारे चापानलों को ठीक कराना, इसके बारे में चर्चा चला। और आंगनबाड़ी का अपना एक भवन होना चाहिए ताकि बच्चे सुचारू रूप से एक अपनापन फील कर सके और वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सके। और एक हमारे यहाँ से ये दिया गया जो चितरपुर में माइल में जो 30 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनना था, कहीं ना कहीं कुछ जमीन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो बन नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के डीएफओ साहब को कहा गया कि उसको जल्द से जल्द एनओसी दे दे ताकि वो काम हमारे उस जमीन पर हो सके जो कुछ लैंड डीएफओ के हैंड में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैंड में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर धनबाद के सांसद डुल्लू महतो ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बंगाल की जनता का आभार जताया और इसे अत्याचार के विरुद्ध लोकतंत्र की जीत करार दिया। सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि बंगाल में लंबे समय से चल रहे आतंक और अत्याचार के माहौल को जनता ने अपने वोट की चोट से समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के आतंक का साम्राज्य अब खत्म हो चुका है और बंगाल में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी की जीत के ग्राफ पर खुशी जाहिर की। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि असम और पांडिचेरी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल के आतंक को समाप्त करने के लिए, बंगाल में अत्याचार आतंक को समाप्त करने के लिए बंगाल के देवतुल्य जनता ने, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हिम्मत और हौसला के साथ ममता दीदी के आतंक को अंत करने के लिए घर से बाहर निकलकर अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मैं फिर से बहुत बहुत आभार जोहार धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देश के जनता की ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, अपने बंगाल के प्रभारी हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी को, हमारे प्रभारी सुनील बंसल जी को, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को, हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतृत्व जितने वहाँ पे लगातार कैंपेनिंग किए, वहाँ पे कैंप किए और ममता दीदी के आतंक को अंत करने में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं ने ये जो सहयोग किया, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष भगवामय होने जा रहा है, मैं अभी 5 राज्यों में चुनाव था जिसमें फुल बहुमत की सरकार आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम में तीसरी बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम कह सकते हैं तमिलनाडु में भी जो चुनाव है उसमें भी हम लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति विश्वास हम लोगों का बढ़ा है और वहाँ पे भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वहाँ पे सरकार बन सकती है। इसलिए मैं इस चुनाव में 5 राज्य के चुनाव में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम देवतुल्य देश के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली देवतुल्य जनता को मैं फिर से झारखंड की धरती की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी हैं सभी लोग खरा उतरने का काम करेंगे। और मैं प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है उस विश्वास के साथ हम काम करेंगे और बंगाल को विकास के क्षेत्र में
आगे बढ़ाने में अहम भूमिका हमारे भारतीय जनता पार्टी का होगा। सोशल मीडिया पर मर्यादाओं को ताक पर रखकर की गई बयानबाजी अब कानूनी पचड़े में तब्दील हो गई है। हजारीबाग के मेयर अरविंद राणा के खिलाफ फेसबुक पर की गई कथित अपद्र टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फेसबुक पर कुछ पोस्ट साझा की गई थी जिसमें महापौर अरविंद राणा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। वहीं मेयर का आरोप है कि इन पोस्टों के जरिए न केवल उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देकर समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और एक विशेष समुदाय को भड़काने की साजिश रची गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए महापौर अपने समर्थकों के साथ सदर थाना पहुंचकर 2 व्यक्तियों के खिलाफ साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रह चुके महापौर प्रत्याशी सुदेश चंद्र बंशी और हितेश रंजन की ओर से एक भ्रामक पोस्ट प्रसारित की गई थी जिसमें वार्ड 16 में कथित रूप से सोलस्टर हाउस को फिर से चालू कराने के लिए 5 करोड़ का फंड पास कराने का आरोप लगाया गया है, जबकि मेयर अरविंद कुमार राणा ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा, निराधार और मनगढ़ंत बताया। भाजपा नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी, भाजपा नेता हितेश रंजन के पोस्ट से एक बार पुनः मेयर के ऊपर मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित आरोप लगाया गया है। आरोप है कि हम 5 करोड़ रुपए स्लॉटर हाउस के लिए आवंटित किए हैं और हम गो खुशी कराने वाले हैं। ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इनके माध्यम से डाला गया था। मेरी छवि धूमिल लेने के बल्कि ये तो सांप्रदायिक लोग बोलते हैं कि तनाव जहर घोल रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का मामला पैदा करना चाहते हैं शहर में। तो मैं महापौर हूँ और महापौर होने के नाते मैं शहर का प्रथम नागरिक भी हूँ, नगर पिता भी हूँ। कोई इस तरह से एक महापौर का इज्जत को उछालेगा और समाज में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने का प्रयास करेगा, यह निंदनीय ही नहीं अपराध है, इस श्रेणी में आता है। मैंने भाजपा के नेता और पूर्व प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी एफआईआर के लिए आज पिटीशन दिया है सदर थाना में और लगातार इनके द्वारा कई भ्रामक जानकारियां दी जा रही थी। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।